इस किताब से मुझे इतना लगाव है, ये दुर्गा सप्तशती किताब है। मेरे पापा पढ़ा करते थे। उनके मेरे पापा के कमरे में एक मंदिर छोटा-सा उन्होंने बनाया हुआ था जिसमें ये दुर्गा सप्तशती रखी हुई थी। तो मैं बहुत परेशान था अपने घर में किन्हीं कारणों की वजह से। कारण क्या था कि मेरे बीच वाले जो भैया थे मुझे बहुत परेशान किया करते थे। मतलब उनकी नज़र में ना जाने वो क्या करते थे, पर मेरी नज़र में ये था कि वो मुझे बहुत परेशान करते थे। लाइक हर चीज़ पे मुझे मारना, पीटना, छोटी-छोटी चीज़ों पर। ये लगभग मैं जब तक 12वीं क्लास में था, मतलब ये 18 प्लस भी हो गया था, मेरी दाढ़ी मूंछें भी आ गई थी, तब तक मैं बेवजह छोटी-छोटी चीज़ों से मार खाया करता था। सबके सामने, घर में सबके सामने, दोस्तों के सामने, गाँव में किसी के भी सामने, रोड पे मैं मार खा लिया करता था। तो मैं डिप्रेस्ड हो गया था उस टाइम पे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में क्या है? मतलब इतना हर चीज़ से दुःख हो गया था मुझे कि ऐसा लग रहा था कहाँ चला जाऊँ कि इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए, जो मुझे मारते-पीटते हैं बेवजह। उनके लिए कुछ वजह होगी, पर मेरे लिए बेवजह था क्योंकि मैं बहुत नादान था। अब ना जाने क्या वजह थी, तो मैं इस दुर्गा सप्तशती को जब भी पापा की अलमारी में जाके उनके मंदिर में देखता था, तो मैं ये पढ़ा करता था कि माता मुझे इस छुटकारा छुटकारा दिलाओ इन चीज़ों से, जो मेरे भाई मुझे मारते रहते हैं बेवजह। क्या मैं गलती करता हूँ ये वो। तो इस पुस्तक ने मुझे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसा स्टैंड मेरे अंदर, ऐसी आत्मशक्ति कहो, ताकत ऐसा दिया कि वो भाई ने भी मुझे मारना छोड़ दिया और मैं बड़ा हो गया। धीरे-धीरे वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। मैं कमाने लगा, मैं थोड़ा बहुत काम करने लगा, पैसे कमाने लगा, तो अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। कोई नहीं मारता, थोड़ी आज़ादी मिल चुकी है मुझे। इस पुस्तक से मुझे बहुत चीज़ें हासिल हुई हैं। मैं क्या-क्या आप लोगों को साथ बताऊँ, ये बहुत बड़ी-बड़ी वीडियोज़ हो जाएगी। मेरी एक्सपीरियंस इस किताब से इतने जुड़े हुए हैं ना कि वो एक्सपीरियंस ना मुझे कोई बाबा दे सकता है, ना कोई तांत्रिक, कोई भी पंडित मुझे नहीं दे सकता। मैंने स्वयं पढ़कर इस चीज़ से वो सब चीज़ें प्राप्त किया हुआ है, जिस चीज़ से मैं गुज़रता था कि मेरे लिए गलत हो रहा है, मुझे अब छुटकारा दिलाइए। इसमें बहुत सारी मैंने खुद की अपनी पर्सनल चीज़ों में मैंने बहुत गलत-गलत काम किए एज़ एक्सपीरियंस, लाइफ़ को एक्सप्लोर करने के लिए कि लाइफ़ क्या है। होता है ना कि जब तक आप आग में उँगली नहीं डालेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि जलना किसे कहते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ़ को एक्सप्लोर करने के लिए, खुद को मजबूत बनाने के लिए ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसे-ऐसे कदम, ऐसी-ऐसी खुद के साथ काम किया है। फिर मुझे अपनी ज़िंदगी से घिन हो गई थी कि मतलब मैं इतना गलत हूँ, इतना गंदा हूँ। यूँ कहूँ तो खुद मजबूत होने के चक्कर में मैं डिप्रेशन में था, तो डिप्रेस्ड था, तो मुझे उस टाइम पे कुछ पता ही नहीं था क्या गलत है, क्या सही है। पर मैं अपने आप को करने के लिए हर उस गलत चीज़ों से जुड़ता रहा। तो एक दिन ऐसा आया कि ऐसा लग रहा था कि बहुत मैं बेकार हूँ, बहुत गंद हूँ, मैं पाप दुनिया भर के मैंने कर लिए हैं, तो मुझे अब नहीं जीना है। पर इस पुस्तक की वजह से मेरी ज़िंदगी वापस आई और मेरे जीवन के वो सारे पाप यूँ मिनट में ख़त्म हो गए। इस पुस्तक की वजह से। इस पुस्तक में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे हर एक पृष्ठ पे अलग-अलग माता जी के क्रियाएँ, कर्म बताई गई हैं माँ दुर्गा के, बट आपको श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक इसको पढ़ना है। इसमें तमाम तरीके के उपाय बताए हुए हैं, आपको ये चढ़ाओ, सुबह इतने बजे, वो सब कोई ज़रूरत नहीं करने की, क्योंकि भगवान अपने भक्त से कभी भी किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं करता। आप निवस्त्र होकर, एक बच्चे की तरह नंगे होकर भी माँ की पुस्तक को पढ़ेंगे ना, माँ बहुत अच्छे से स्वीकार करेगी इस चीज़ को। कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, बस श्रद्धापूर्वक आप पढ़ लें। नहीं पढ़ सकते, किसी द्वारा पढ़वा लें आप। तो इसमें लिखा हुआ है एक पृष्ठ संख्या पे कि क्या नाम है, आप लाख कुकर्म कर चुके हों, बुरे कर्म कर चुके हों, आप मतलब ऐसे से आपने काम कर दिए हों कि आपको लगता है कि मतलब बहुत ही गंदा हो गया है, इस पुस्तक में है। आप पढ़ लो उस चीज़ को, 10 बार पाठ करना है। लाइक ए से लेके जेड तक आपको एबीसीडी 10 बार पढ़ना है। जैसे कि एबीसीडी, ईएफजीएच, आईजेके, एलएमएनओ, पीक्यूयू, आरएसटी, यूवीडब्ल्यूएक्स, वाई, जेड। एक बार हो गया, फिर एबीसीडी ऐसे कर के आपको 10 बार पढ़ना है इस माता का जो है। कोई मंत्र नहीं है, कोई टोटका नहीं है, सिर्फ़ सिंपल एक मम्मी का, ये दुर्गा माँ का किया हुआ एक गाथा है, इनका कर्म है, वर्णन है, उसको हमें पढ़ना है। 10 बार आप पढ़ लो, उसी क्षण आप पाप से मुक्त हो जाएँगे, या हर उस बंधन से मुक्त हो जाएँगे जो आपके दिमाग में, दिल में बैठा हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत किया, और आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत ही सरल उपाय है, दुर्गा सप्तशती को प्लीज़ जाके पढ़िए, अगर कोई मेरी तरह परेशान है तो।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। माँ दुर्गा आप लोग की रक्षा करे। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अच्छी चीज़ें बता सकूँ। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, बस एज ए ब्लॉगिंग कर रहा हूँ कि मेरी वीडियोज़ में ब्लॉग डालूँ और लोगों का भला हो सके तो अच्छी बात है। बाकी ऑलवेज एन एक्टर आई एम। थैंक यू सो मच।